कि गौतम ऋषि का और सदा काल था और जाते थे गंगा और सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि का सदा काल तप था जाती थी गंगा सवेरे सवेरे। हरी बड़ी भोली भाली थी नारी अहिल्या चढ़ाते फूलवा सवेरे सवेरे। इधर गौतम ऋषि आए और क्या देखा है, इंद्र छल कर रहा है। उसी समय दिया श्राप बनी नारी पत्रा, इंद्र को हुआ फिर जीवन का खतरा। बनी नारी पत्रा, इंद्र को हुआ जीवन का खतरा। थी गंगा के गौतम बिंदु पुजारी, फिरू देख माला सवेरे सवेरे। ऋषि का सदा काल तब था जाते गंगा सवेरे सवेरे। बोली शिव भक्त भगवान की। इधर गुरुजी ने बताया बेटा राम, इंद्र ने जिस समय छल किया, गौतम ऋषि गंगा मैया ने भेद बताया तो भीगी धोती लेकर आए। देखा चंद्रमा बैठा है, भीगी धोती चंद्रमा घुमाए की मारी, चंद्रमा में काला दाग आज भी नजर आता है। इधर पत्नी का नीच, तूने मेरे साथ धोखा किया, जा तू पत्थर की हो जा। इधर उसी समय पत्नी अहिल्या रोने लगी सी, अपने पतिदेव से माफी मांगनी, प्रभु मेरा तो इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि इंद्र तो हमारे पति आपके रूप में ही आया, हम तो समझे मेरे पति है। इधर गौतम ने देखा बाकी मेरी पत्नी कोई दोष नहीं। उसी समय गौतम बोले देवी अब तो श्राप लग गया, इसलिए भी तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन मैं तुम्हें वचन एक देता हूं कि जिस समय धरती पर त्रेता में श्री राम अवतार लेंगे और उनकी चरणों की धूल तुम्हारी जब पथरी से लगेगी तो तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। इधर श्री गुरुदेव जी कहने लगे, ऐ राम अपने चरण की धूल जरा दे दो। इधर श्री राम जी ने जैसे चरणों की धूल दी, वो पत्थर सी बड़ी सुंदर स्त्री प्रकट हो जाती है। बोली श्री भक्त भगवान की। एक सुंदर स्त्री जब प्रकट हुई तो प्यारे तो सभी व्यास लोग शास्त्री लोग आज के जमाने में ये कहते हैं कि जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम परो पगुधारी, कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। जो लोग ये कहते हैं कि जब से नार अहिल्या तारी और तब से नाव परो पगुधारी, सबका सही लेकिन हमका बिल्कुल गलत।
इते कहते पगधारी श्री राम जी उस समय नहीं बने। पगधारी श्री राम जी बने जब वो विष्णु रूप में थे। श्री राम जी जब जन्म हुआ था तो पगधारी बने बनाया है, लेकिन लोग आज के जमाने में कहते हैं जब से नारी अहिल्या तारी और तब से नाम परो पगधारी। पगधारी भगवान का नाम कब पड़ा था मालूम है? स्वर्ग लोक में जिसमें विष्णु भगवान शेष नाग की सैया पर रहते थे। लक्ष्मी मैया उनकी धर्मपत्नी थी। सत्संग हुआ जिसमें परशुराम, भृगु ऋषि, सब गुस्सैल ब्राह्मण इकट्ठे हुए। शांत बैठो। तो कहते हैं कि उस सत्संग में एक चर्चा हुई कि भगवान के भक्त को कभी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो परशुराम, भृगु ऋषि सब गुस्सैल ब्राह्मण थे। तो इन्होंने कहा अगर भगवान के भक्त को गुस्सा नहीं आनी चाहिए तो भगवान को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, कि यहाँ भगवान गुस्सा आता ही नहीं। तो भृगु ऋषि ने कहा तो हम परीक्षा ले लें। एते भृगु ऋषि गए, लक्ष्मी मैया विष्णु भगवान पैर दाब रही थी और विष्णु भगवान ऐसे सर पे हाथ रखे लेटे हुए। तो वही तस्वीर विष्णु भगवान की प्रकाशित है। जैसे भृगु ऋषि छाती में लात मारी तो भगवान को गुस्सा नहीं आया, पैर उनका सहलाने लगे, अपने पास बैठा लिया। इतर बैठाल करके पैर सहलाने लगे विष्णु भगवान। सोचने लगे आओ ऋषिवर बैठो, तुम्हारे पैर में चोट तो नहीं लगी। इतर भृगु ऋषि सोचा कि वाकई भगवान गुस्सा नहीं आया, लेकिन लक्ष्मी मैया बर्दाश्त नहीं हुआ। लक्ष्मी मैया श्राप दिया है भृगु, तुमने मेरे पति की बिन खून खता लात मारी, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। आज के बाद जो औलाद तुम्हारी पैदा होगी वो दर दर की भिखारी बनेगी, लक्ष्मी के लिए दर दर भटकेगी। इधर भृगु ऋषि ने कहा है लक्ष्मी मैं भी तपोबली ब्राह्मण हूँ, मैं तुम्हारे श्राप को चैलेंज देता हूँ कि मैं ऐसी विद्या बनाकर तैयार करूंगा कि लक्ष्मी हमारी औलाद के पीछे पीछे घूमेगी। तो उस समय ज्योतिष विद्या उन्होंने बनाई। ज्योतिष विद्या ऐसी विद्या थी, अब तो खैर ज्ञान नहीं, कहाँ विज्ञानी रहे कहाँ गए। ऐसी विद्या थी कि बालक पैदा होता था और पूरे जीवन जन्म पत्री बना करके तैयार कर दी जाती थी। और भृगु ऋषि ने समझाया बेटा लक्ष्मी का श्राप है, नियम और धर्म से चलना और नहीं तो दर दर भटकोगे। उसी समय कहते उस समय में जो जातियां थी वो कर्म के आधार पर, लोहे का काम करने लोहार, सोने का काम करने वाले सुनार, लकड़ी का काम करने वाले बढ़ई, सब्जी का काम करने वाले काची और जोशी ज्योतिष विद्या वाली भाई जोशी। उस समय भगवान ने कहा जैसे तुमने मेरे वंश में सृष्टि में एक नया वंश बनाकर तैयार किया है भृगु, ऐ लक्ष्मी, जैसे वंश युगों तक नहीं मिटेगा ऐसे हमारे सीने से पैर का निशान युगों तक नहीं मिटेगा। उस समय भगवान बने पगधारी, उस समय उन्होंने पैर धारण किया। श्री राम जी का जब अवतार हुआ तो श्री राम जी पगधारी बने आए हैं। बोली श्री विष्णु भगवान की जय हो। पगधारी भगवान बने क्षीर सागर में। और जब श्री राम जी का अवतार हुआ है तो पैर बचपन से ही उनके सीने पर था। बोली श्री विष्णु भगवान की